नमस्कार प्रिय छात्रों। आज जो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे वो कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज आपको बताएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली बच्चे रट लेते हैं। क्लास 10th में तो टेबल बना दी जाती है, लेकिन आ, ये मान कैसे आता है ये समझाया नहीं जाता। तो कुछ कोणों के लिए जिसमें हमारे जो कोण रहेंगे वो रहेंगे आपके 45 अंश, 60, 30, 90 तथा 0 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जी, अनुपात अनुपातों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस पर आप स्टार लगा लीजिए और हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में। तो सबसे पहले हम 45 अंश का फॉर्म लेंगे। 45 अंश का, देखिए 45 अंश के कोण में समकोण त्रिभुज लिया हमने। इसमें एक कोण ये हमने 45 अंश का लिया, ये तो 90 का होगा ही। ये लिया हमने 45 अंश का और ये भी 45 का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोण बी 90 अंश होगा और कोण ए बराबर कोण सी बराबर ये 45 अंश। तो जब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी बराबर होंगी। बी सी बराबर ए बी बराबर ए हमने मान ली। ये भी ए है और ये भी ए। तो विकर्ण आपका ए सी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए। ये ए सी बराबर हो गया ए स्क्वायर इंटू 2। ये आ गया ए, ये भी ए मान। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें लेंगे साइन थीटा। ये होगा इस कोण के लिए, ये आधार होगा, ये आधार और ये लंब और ये काट। तो देखिए साइन 45, साइन 45 होता है लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा ए अपॉन ए, ए से कैंसिल तो 1/, साइन 45 का मान आ गया 1/। इसी तरह से कॉस 45 का मान, ये आधार बटे का आधार बटे का, ये ए ए रूट 2 बराबर 1/2 और tan 45 का मान लंब बटे आधार, ए अपॉन ए बराबर ए अपॉन ए बराबर ये आ जाएगा आपका 1/1 बराबर ए। अब बाकी जो मान होते हैं कोसेक 45, ये इनके उल्टे होते हैं। बराबर 1/sin 45 बराबर 1/1/2 बराबर। इसी तरह से cos 45
sec 45 ये 1/cos 45 का उल्टा होता है 1/1/√2 बराबर ऐसे tan 45 का मान 1/cot 45 ये cot 45 होगा tan 45 का मान तो हम निकाल चुके हैं ये होगा tan 45 cot 45 का मान होगा 1/tan 45 बराबर ये होगा 1/1 बराबर ये हमारे मान निकल के आ गए अब हम लेते हैं 30 और 60 अंश के लिए अभी तो हमारा था 45 अंश के लिए 30 और 60 अंश के लिए साथ साथ निकल गया 30 तथा 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात मिति अनुपात के मान ये हमें लिख इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे एक देखिए इसमें सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज को खींचेंगे समबाहु त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ये कोण 60 अंश का होगा ये भी कोण 60 अंश का होगा और ये भी कोण इसमें हम मान लेते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2 ये हमने मान लिया मान अब देखिए इसका मध्य बिंदु लिया टी टी ए बी का मध्य बिंदु बी सी का मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु है इसको मिला दिए तो ये कोण होगा 90 अंश और ये कोण होगा 30 अंश कोण ए डी सी 90 अंश कोण डी ए सी बराबर 30 अंश और कोण ए सी डी 60 अंश अब देखिए पूरा ये 2a है ये भी 2a है और ये भी 2a डी इसका मध्य बिंदु तो ये ए हो गया आपसे अब हम बात करेंगे केवल इसकी इस त्रिभुज की बात देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में ए डी सी में ए डी सी 60 अंश के कोण के लिए लेकिन इससे पहले हम
एडी को निकालें, एडी को निकालें। एडी बराबर होगा पाइथागोरस की प्रमेय से AC वर्ग माइनस BC। AC है 2A का होल स्क्वायर C स्क्वायर और अंडर रूट 3A स्क्वायर, ये हो गया A अंडर रूट 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे साइन 60। इसके लिए ये अंडर 3A आ गया AD बटे AC अंडर 3A अपॉन 2। A से A कैंसिल हो, अंडर 3/2 साइन 60 cos 60 cos 60 होगा ये DC बटे AC, ये हो जाएगा A अपॉन 2 बराबर 1/2। tan 60 के लिए देखिए AD अपॉन DC अंडर 3A अपॉन A cosec 60 ये उल्टा होगा साइन 60 की, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 और आपका sec 60 ये होगा 1/cos 60, ये भी उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 2। cot 60 ये उल्टा होगा 1/tan 60 के और ये हो जाएगा 1/√3। इस तरह से ये मान हमारे 60 अंश के लिए निकल के आ गए। ये साइन का मान, ये कॉस का मान, ये टेन का मान, ये कोसेक 60 का मान, ये टेन 60 का मान, ये कॉट 60। अब देखिए हम लेते हैं 30 अंश के लिए, ये त्रिभुज ADC में 30 अंश के कोण के लिए 30 अंश के, इसमें देखिए इसके लिए ये लंब, तो साइन 30 DC AC DC ये भुजा बटे ये भुजा बराबर 1/2A बराबर 1/2। cos 30 देखिए ये होगा AD बटे AC, ये हो जाएगा A अंडर 3A अपॉन 2A, तो अंडर 3/2 tan 60 33 कितना होगा 33 होगा, इसके लिए DC अपॉन AD बराबर A अपॉन √3। ये मान निकल के आ गए। अब हम लेते हैं कोसेक 30, ये इसका उल्टा होगा अर्थात sec 30 ये cos 30 का उल्टा होगा अर्थात 2/√3 और cot 30 ये इसका उल्टा हुआ अर्थात √3। तो ये मान हमारे मान निकल के आ गए, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये। अब हम लेते हैं 90 अंश के लिए, 90 अंश के लिए 90 अंश के लिए
त्रिकोणमिति अनुपात का माप। देखिए अच्छा है। देखिए ये कोई कोण है। ये कोण थीटा है। ये जब हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने एक बार थीटा को इतना कर दिया है, ये ए डैश बी डैश हो गया। एक बार हमने और बढ़ा दिया, ये कर दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। जब हमारा थीटा का मान जब हम थीटा का मान लगभग 90 होगा, जब थीटा का मान 90 या 90 की लगभग बराबर हो, लगभग बराबर, उस समय आधार 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 जो होगा बीसी लगभग जीरो हो जाएगा। ये वाला बीसी जीरो हो जाएगा। लंब ए बी लगभग बराबर हो जाएगा कान कान ए सी। ये स्थितियां होगी, ये हमें समझना चाहिए। 90 में जब ये शर्त लागू होगी तो ये लागू। अब आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे साइन थीटा और साइन 90 बराबर लंब बटे कर्ण। और ये हम बता चुके हैं लंब और कर्ण बराबर होंगे तो ये भी हो जाएगा कर्ण बटे कर्ण बराबर ये। ऐसे ही cos 90 ये होगा आधार बटे कर्ण और ये जीरो बराबर। ऐसे ही tan 90 बराबर होगा आधा लंब बटे लंब बटे ये हो जाएगा लंब बटे जीरो। लगभग इन्फिनिटी कहिए या अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ये तो हो गया 90 के मान। अब इसी के उल्टे अब आ जाइए आप कोशेक 90। कोशेक 90 ये एक के बराबर होगा साइन 90 का उल्टा। सेक 90 ये होगा 1/0 इनकी अनडिफाइंड। और कॉट 90 कॉट 90 का मान होगा आधार बटे लंब बराबर जीरो बटे लंब बराबर जीरो। इस तरह से हमने 90 अंश के लिए निकाल लिया। अब हम निकालना चाहेंगे जीरो अंश के लिए त्रिकोण
अनुपात। ये मान त्रिकोण के अंदर एक त्रिभुज ले लेंगे। ए बी और ये सी, ए बी सी। इसमें ये कोण जब थीटा कम होता जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, थीटा टेंड्स टू 0, then a tends to b means ab का मान 0, और मतलब हमारा लंब है वो 0, और जो आधार है, आधार AC का मान वो लगभग बराबर हो जाएगा आधार आधार BC का मान बराबर हो जाएगा काम, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाए, E और B एक ही बिंदु हो जाए। तो आप निकाल लीजिए, जैसे आपने पीछे निकाले थे साइन 0, लंब बटे काम 0 बटे काम, तो ये हो गया cos 0 आधार बटे काम, और ये दोनों बराबर हैं। अब आता है tan 0 लंब बटे आधार, ये 0 बटे आधार बराबर 0। अब आता है cos 0 1 upon sin 0 infinity undefined, ठीक है। ऐसे ही sec 0 1 upon cos 0, ये आ गया आपका 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 upon 1 बराबर। ऐसे cot 0 बराबर 1 upon tan 0, तो बराबर 1 upon 0 बराबर infinity undefined, अनडिफाइंड। अब इसी तरह से हम लेते हैं पूरक कोणों के लिए, पूरक कोणों के लिए माप। पूरक कोणों के लिए पूरक कोणों के लिए त्रिकोण के अनुपात के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं,
वे कोण जिनका योग 90 अंश है, वे कोण जिनका योग 90 अंश है, पूरक कोण के जैसे 10, 80, 20, 70, 45, 45, 30, 60, थीटा 90 में सभी का योग 90 अंश है। अतः ये संपूरक है। संपूरक। अब देखिए इसमें हमने ले लिया थीटा, ये हो गया अपने एक दूसरा पॉइंट दिया, ये 90 माइनस और ये हो गया 90, ए बी। अब देखिए साइन थीटा, इसके लिए लंब होगा ए बी और ये ऐसे ही 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो भी ए बी ए सी हो गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पहला इंपॉर्टेंट, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन। अब हम लेते हैं cos थीटा, cos थीटा बराबर BC और यही बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। एक निष्कर्ष निकल के आया कि साइन माइनस थीटा बराबर। इसी तरह से आप देखिए tan थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी और यही बराबर होगा cot थीटा। इस तरह से ये निष्कर्ष निकल के आया कि cot माइनस थीटा बराबर tan। इसी प्रकार sec थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec। ये हमारे निष्कर्ष निकल गए। तो आज हमने आपको जो हमारे जाने माने मान होते हैं 0, 90, 45, 60, 30, इन कोणों के मान ज्ञात किए और उसके साथ साथ पूरक कोणों के मान भी ज्ञात करें। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, एक संपूरक कोण होते हैं। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है पूरक कोणों में और संपूरक है।
तो संपूरक कोण वो होते हैं जिनके कोणों का योग 180 होता है। पूरक कोण वो होते हैं जिनके कोणों का योग 90। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें, और टेबल बना के याद। ठीक है? तो अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लोगों को भी बताएं। ठीक है? धन्यवाद।